हेलो बच्चों, आप लोगों ने 8वीं विषयांक के बारे में, उसके विषय वस्तु के बारे में वीडियो में देखा, सुना। हमने पढ़ा कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात में लेखक ने हमारे सामने गुलमर्ग का एक ऐसा दृश्य खड़ा कर दिया कि जो कश्मीर का एक सुंदरता से, प्राकृतिकता से भरा हुआ रमणीय स्थान गुलमर्ग मानो हमारी आंखों के सामने ही उभर आया। गुलमर्ग में जाने के लिए कश्मीर यानी कि भारत का एक ऐसा हिस्सा जो पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, तो लेखक अपने इस यात्रा वर्णन को हमारे सामने रखे और उस यात्रा वर्णन के द्वारा हमारे जीवन में भी खुशियाँ भर दी। आगे हमें शब्दार्थ और टिप्पणी लिखना है और स्वाध्याय। पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पूरा स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखना है। विषयांक को पढ़कर दिए हुए सारे प्रश्नों का उत्तर उनमें से ढूंढकर लिखना है। आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर ही जब वीडियो देखें तब उसे खोलकर ही अपनी आंखों के सामने रखें, जिसके द्वारा आप जो भी कुछ समझना चाहते हैं वह अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख पाते हैं। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में ही 11वां यानी कि आप एक व्याकरण का विषयांक है हमारे सामने, 11वां पेज निकालिए। शीर्षक है मुहावरे, जिसे आपको अपनी नोटबुक के पीछे व्याकरण विभाग ऐसा लिखकर अलग टॉपिक लिखना है, जिसमें मुहावरे। तो मुहावरे हम किसे कहते हैं? तो जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करता है उसे मुहावरा कहा जाता है। यह मुहावरे की व्याख्या है। उससे आगे 3 दृष्टांत दिए हुए हैं। उसे चिकना घड़ा, तो उसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो, पर उसका विशेष अर्थ है कि जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा दृष्टांत है होठ काटना, तो होठ को काटना वह उसका शाब्दिक अर्थ है, वाच्यार्थ, पर उसका विशेष अर्थ है कि आश्चर्य में पड़ना। तीसरा दृष्टांत है कि रात दिन एक करना, तो रात और दिन को एक करना यह उसका साधारण अर्थ है, पर कड़ी मेहनत करना यह उसका विशेष अर्थ है। तो मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करे उसे मुहावरा कहा जाता है। तो मुहावरे के प्रयोग में किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए, यह कुछ दृष्टांत देकर बताने का प्रयत्न किया गया है कि कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं हम तब। तो पहला है कि मुहावरे का प्रयोग करने उनके असली रूप में ही करना चाहिए, उनके शब्दों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे भी मुहावरा हो उसका असली रूप में उसे पेश करना चाहिए। उसका 2 दृष्टांत लिया है। तो पहला है अक्ल का दुश्मन, तो उसके स्थान पर हम अक्ल का शत्रु प्रयोग नहीं कर सकते। दुश्मन का समानार्थ शब्द ही शत्रु है, पर फिर भी उसके मूल स्वरूप में ही उसका प्रयोजन हो, इस बात का ख्याल रखें। 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना यह सर्वथा अनुचित होता है, यानी कि ऐसा प्रयोग हम नहीं कर सकते, वह उचित नहीं होता। तो दूसरा
मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि हम उसे वाक्य में प्रयोजित करें कि वह छोटा बच्चा बड़े बड़ों का कान काटता है, तो वह उसका उचित अर्थ मिलता है हमें, और उसमें अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह प्राप्त होता है। तीसरी बात है कि मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि मुहावरे का प्रयोग करते समय परिस्थिति, पात्र, घटना या प्रसंग का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। उसके भी दृष्टांत लिए हैं कि 9 2 11 होना, यानी कि उसका अर्थ है भाग जाना। पर उसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है कि शेर को देखकर हिरण 9 2 11 हो गया। अब शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का खुराक है। कोई जीव जानबूझकर नहीं भागता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। तो 9 2 11 होना का अर्थ हमें व्यंजित होता है, यानी कि भाग जाना। तो इसी तरह मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना, उसका वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा कि क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है कि क्रोध को भड़काना। इसी तरह मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से होते हैं। कई मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग रूप से होते हैं, अर्थ उसका वही होता है, पर अलग अलग वाक्य में अलग रूप से उसका स्वरूप दिखता है। तो उसका दृष्टांत लिया गया है कि पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना। इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। तो इस वाक्य में पानी पानी होना, यानी कि लज्जित होना, ऐसे अलग अर्थ में अलग अलग वाक्य में उसका प्रयोजन होता है। तो यह मुहावरे मानव भाषा का गहना माना जाता है और उसे अपने विशेष अर्थ को प्रकट करके कई बातों को कुछ शब्दांश में वह पेश कर देता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में मुहावरे शीर्षक के तले आपको अपनी नोटबुक में अपने कुछ विषयांग, यानी कि जो 1 से 4 विषयांग तक में से कुल मिलाकर 10 मुहावरे अपने नोटबुक में लिखना है। कुल मिलाकर 10 मुहावरे इस लेखन के पीछे, यानी कि जहाँ पर आप व्याकरण में मुहावरे विषयांग लिखेंगे, वहाँ उसकी व्याख्या और 1 से 5 तक दिए हुई सावधानियाँ और इससे आगे कुल 10 मुहावरे अपने नोंद पोथी में आप लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब पढ़ाई में ध्यान देना और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।